नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360 डिग्री। मैं हूं आपके साथ नैन्सी और चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आष्टा में भी नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच आष्टा के भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अतुल शर्मा से हमारे न्यूज हेड संदीप सेन ने चर्चा की। साथ मौजूद हैं आष्टा के भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अतुल शर्मा। अतुल जी, इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, नगर निगम चुनाव या नगरीय निकाय चुनाव जो है, सत्ता में भाजपा है, शासन भाजपा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि जो नगरीय निकाय चुनाव है वो कराने के मूड में नजर नहीं आती है। कोरोना के संकट के कारण जो चुनाव क्या सभी चीजें कहीं ना कहीं सरकार को स्थगित करनी पड़ी थी। कोरोना के कारण विपक्ष आरोप लगा रहा है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, पर लॉकडाउन और जनता की जान की कीमत सरकार के लिए पहली प्राथमिकता होती है कि उनके जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो। चुनाव इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि जनता की जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसको लेकर सरकार का निर्णय था। अगर हम देखा जाए कि हम पर आरोप लग रहा है तो 6 महीने अभी कुछ माह पूर्व कांग्रेस की कमलनाथ जी की भी सरकार थी, उन्होंने भी नगरीय निकाय को चुनाव को टाला था। अगर वो चाहते तो वो चुनाव करा सकते थे 15 महीने की सरकार में। 15 महीने की उन्होंने सरकार में उन्होंने चुनाव नहीं कराए हैं और वो हम पे आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसा भाजपा का ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पूरी तैयारी है। आज ही हमारे प्रदेश कार्यालय के द्वारा जिले के प्रभारियों की नियुक्ति हो गई है। नगर में भी नगीन चंद जैन के चुनाव प्रभारी की हमारी नियुक्ति हुई है। ये हम दिखाता है कि हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन परिस्थितियां हैं कि अभी महाराष्ट्र में जिस प्रकार से कोरोना का संकट फिर से पुनः आया है, तो ये परिस्थितियां जो हैं वो पे विघ्न पैदा कर रही है। सरकार की कोई क्या विजन है आपका आष्टा शहर की योजनाओं को लेकर, शहर का सर्वांगीण विकास हो? किस रोड मैप के साथ आप चुनाव में उतरेंगे? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और इस प्रश्न के साथ ही जनता और आष्टा नगर को भी ये बात प्रश्न का जवाब सुनना चाहिए। अतुल जी मेरे पड़ोसी भी हैं और कवि हैं। उन्होंने विकास पुरुष की संज्ञा, हमारे पूर्व कैलाश परमार जी आए थे, उन्होंने कहा था कि 3 बार से वो नगरपालिका अध्यक्ष के रहे हैं, ये कार्यकाल रहा है। क्या अतुल जी आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि वो विकास पुरुष हैं? ये जो काव्य पाठ आज इस मानस भवन प्रांगण में हो रहा है, तो आज ये हिंदू समाज की एक धरोहर है। पर क्या ऐसा काव्य पाठ के लायक कोई ऐसा कम्युनिटी हॉल परमार साहब ने दिया है जहां ये काव्य पाठ हो सकता था? ये शहर, ये गर्मी का मौसम वापस आ रहा है। पीने के पानी की बात तो छोड़िए, पूरे 3 महीने इतना बड़ा संकट इस शहर को झेलना पड़ेगा कि त्राही त्राही मचेगी। कोई पानी, पीने का पानी क्या, रमजान के महीने में नहाने का पानी, कोई किसी प्रकार का पानी की उपलब्धता इस शहर को 15 साल में। तो अभी तो आपकी सरकार है, आप सरकार से क्यों नहीं बात करते हैं कि आष्टा की इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली जो आप खुद बयां कर रहे हैं, आप भी इसके लिए प्रयास कर सकते हैं? पिछले 15 सालों में षड्यंत्र पूर्वक ठेकेदार को उसके काम करने के लिए रोका गया और यहाँ पर रामपुरा डैम, जिसको हमारे ही सांसद ने बनवाया था, उस रामपुरा डैम से पानी लाने के लिए एक पाइपलाइन के लिए 17 करोड़ 18 करोड़ की रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। उस राशि का उपयोग स्थानीय नगर पालिका ने नहीं किया। उस ठेकेदार को इतना प्रताड़ित किया गया कि पानी में भ्रष्टाचार का गोरख धंधा इस शहर में पनप सके, इसलिए इस योजना को मूर्त रूप नहीं दिया गया। हमारे क्षेत्र के सांसद जी ने और विधायक जी ने पूरा प्रयास करके कलेक्टर से लगातार बात कर रहे हैं और इस योजना को मूर्त रूप देने का कार्य त्वरित किया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच अब क्या विजन है आपका? कैसे इन सब समस्याओं से जूझ रहे शहर को निजात दिलाएंगे? सुभाष चंद्र बोस का एक अच्छा नारा है जो मुझे हमेशा प्रेरित करता है कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। इस शहर की जनता को ये जो जुल्म है कि हमें पानी नहीं मिल रहा है, शहर को विकास नहीं मिल रहा है, यहाँ की महिला कवित्री ने अभी एक बात कही कि यहाँ महिलाएं नहीं हैं,
में उन महिला और बच्चों के लिए यहाँ पर एक अच्छा पार्क भी नहीं है, यह भी मैं कहना चाहता हूँ। ऐसा विकास नहीं है। यहाँ की सड़कें के लिए करोड़ों रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी थी कि सफेद सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बने, पर उस पे डामर का काला तेल पोतकर भ्रष्टाचार आप क्या करने वाले हैं? आरोप तो ठीक है, लेकिन अब जो चुनाव आसन्न चुनाव है, आप ही ने कहा कि चुनाव प्रभारियों की घोषणा हो चुकी है, आपके पास क्या विजन है? देखिए, हम ये स्वीकार करते हैं कि देश में मोदी जी की सरकार है और पूरा देश जानता है कि 1 रुपया अगर शहर से दिल्ली से चलता था तो 1 रुपया अब मोदी जी के राज में पब्लिक तक पहुंचता है। राजीव गांधी जी का जो नारा था उसे हमने बदल दिया है कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 25 पैसे पहुंचता है। लेकिन ये पैसा नगरीय निकाय चुनाव तक जाता है। शहर के विकास के लिए नगर में स्थानीय सरकार का सामंजस्य और स्थानीय नागर सरकार भ्रष्टाचार अगर मुक्त होगी तो शहर का विकास संभव होगा। प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, लेकिन जब तक यहाँ के नागरिकों के सहयोग से स्थानीय नगर में भाजपा की सरकार नहीं बनती है तब तक इस शहर का विकास अछूता है। हम अगर इसमें से यहाँ पर जितने इस प्रांगण में मौजूद हैं, अगर ये कह सकें कि गर्व कर सकें कि इस नगर में हम लोग विकासशील नगर में रह रहे हैं, तो विकासशील भी नहीं है ये नगर, विकसित नगर नहीं है, ये अति पिछड़ा हुआ नगर है। हम इस नगर को लेके गौरवान्वित अपने आप को कभी महसूस नहीं कर सकते। परिवर्तन की दरकार है हमारे नागरिकों से, और अगर इस नागरिक आस्था के नागरिक अगर परिवर्तन इस शहर का करते हैं, इस शहर में सरकार का परिवर्तन करते हैं और भाजपा की सरकार लाते हैं, तो निश्चित रूप से विकास होगा। भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका होगी, लोगों के द्वार तक पहुंचने वाली नगर पालिका होगी। पीने का पानी तो छोड़िए, बिल्कुल शुद्ध पानी 24 घंटे की उपलब्धता पानी की इस शहर के नागरिकों को होगी, नगर के नागरिकों को होगी। ये नगर शहर की ओर विकसित होगा, इंदौर भोपाल के हाईवे पे होगा, सुंदर पार्क, विकसित कॉलोनियाँ, अच्छा शहर, मजबूत सड़कें होंगी। जिस प्रकार की सड़क हमारे विधायक जी ने कन्नौद रोड की सड़क दी है, पिछले 12 सालों में उस नगर की सड़क में एक गड्ढा नहीं है। कन्नौद रोड की सड़क, ऐसी सड़कें हम नगर को देंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। पर नगर को भी आज़ादी से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थानीय नागरिकों ने नहीं दी है। अगर एक बार भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा यहाँ के नागरिक जताते हैं और परिवर्तन करते हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसा शहर हम स्थानीय नागरिकों को देंगे जिस पे वो गौरवान्वित अपने आप को कर सकें, गर्व कर सकें कि हम आस्था शहर में रहते हैं। एक और बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। स्वच्छ भारत अभियान में भी इतना भ्रष्टाचार हुआ कि फ्लेक्स और बैनर इस नगर में लगे, लेकिन यह आस्था नगर स्वच्छता में नंबर 1 पर आए। वो स्वच्छता के मामले में भी चारों ओर से आवाज़ उठ रही है कि चारों ओर गंदगी व्याप्त है, नालियाँ गंदी पड़ी हैं। और तो और वो जो कचरा गाड़ी का जो ग्रीन करने का गीला कचरा और सूखा कचरे के लिए अलग अलग गाड़ियों का था, उसमें भी भ्रष्टाचार इस नगर में लगातार जारी है। और वही ठेकेदार आज भी हैं। हम लगातार उनकी शिकायत सरकार से कर चुके हैं। सरकार एक्शन के मोड में है, पर यही लगेगा कि चुनाव को लेकर सरकार एक्शन कर रही है, तो हम लोग जनता से परिवर्तन की उम्मीद करते हैं कि जनता वास्तव में परिवर्तन करे और नगर को एक अच्छी सरकार मिले, अच्छा शहर का विकास हो। तो ये थे अतुल शर्मा जी, जिनका कहना है कि परिवर्तन की दरकार शहर को है, और अगर शहर केंद्र और राज्य की तरह शहर में भी सरकार भाजपा की आती है तो निश्चित तौर पर शहर की समस्याओं का निदान किया जाएगा। कैमरा पर्सन रिजवान के साथ सदीप सैन, आस्था। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आप न्यूज़ 360 डिग्री के साथ। नमस्कार।